भागवत महापुराण कहते किसे हैं? भागवत महापुराण 7 दिनों की ही क्यों होती है? भागवत को महापुराण क्यों कहा गया? भागवत महापुराण के अंदर श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, यह सब बातें आज हम कथा में श्रवण करेंगे। और प्रथम दिन की कथा में महत्व की बातें आती हैं, महत्तम कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण को हम समझे पहले कि भागवत कहते किसे हैं। आप लोगों ने पहले और भी बहुत बार कथा सुनी होगी और आगे भी सुनोगे, लेकिन इस कथा को थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि भागवत महापुराण को केवल सुन लेना ही सब कुछ नहीं होता। भागवत महापुराण की कथा को क्या आप सुन लोगे तो क्या आपको मुक्ति मिल जाएगी? क्या आप भव सागर से पार हो जाओगे? भागवत महापुराण की कथा में तो आप आकर के बैठ चुके हो, लेकिन जब तक आपके अंदर भागवत महापुराण की कथा नहीं बैठ जाती महाराज, जब तक कथा सुनने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप कथा को सुनना जरूर, लेकिन कथा की बातों पर अमल भी अवश्य करना, क्योंकि भागवत महापुराण की कथा एक विष के जैसी होती है। आप लोगों ने जहर को देखा? विष का काम क्या होता है? मृत्यु पद को प्राप्त कराना। कहने का भाव अर्थ यह है कि जहर को आप चाहे अपनी इच्छा से पियो तब भी जहर आपको मारेगा, चाहे वह जहर आपको कोई धोखे से पिला दे तब भी जहर आपको मारेगा, चाहे तो आपको जहर पीने की कोई मजबूरी हो, भाई मजबूरी से भी कई लोग पी लेते। जिस भी प्रकार से आप जहर को पियोगे, निश्चित वह जहर आपको मौत के घाट उतार देगा। उसी प्रकार भागवत महापुराण की भी कथा है, चाहे आप आपकी इच्छा से सुनो, चाहे घर से किसी ने जबरदस्ती भेजा हो, चाहे तो आपकी सुनने की कोई मजबूरी हो, जिस भी भाव से बस आप कथा के पांडाल में भी यदि आकर के बैठ जाओगे तो भागवत महापुराण की कथा आपको भव सागर से पार करने वाली, आपको मृत्यु पद। लेकिन भागवत महापुराण की कथा को कब कैसे श्रवण करें? जित सासो जित संग जितेंद्रिय। कथा सुनी तो एक बात का विशेष ध्यान रहे, जित सासो जित संग जितेंद्रिय। यदि कथा सुनने बैठो तो सबसे पहले अपनी सांसों को अपने बस में करना है। जित आसनो, अपने आसन को भी जीतना है। जित आसनों मतलब यदि कथा में बैठे तो प्रयास जहाँ तक यह करें कि अपने आसन से बार बार उठे नहीं, हिले डोले नहीं। जित आसो जितेंद्रिय, और अपनी इंद्रियों को भी हो सके तो बस में करके रखे। इंद्रिया माने हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, ये सारी हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों को भी अपनी बस में करके रखें, क्योंकि कथा सुनते समय महाराज अनेक प्रकार के विघ्न सताते हैं। नहीं आके सोचोगे कि यहाँ क्या देखती है, आके बंद करके तुम सोचोगे कि घर न जाने क्या हो जाए। नहीं बैठे यहाँ हो, पता चले कि कहीं बहू घर ना कुछ बेच ना दे, पता चले कथा में तुम बैठे हो, खेत में तुम्हारा मन है, तो ऐसी कथा मत सुनना। कथा में यदि बैठो 3 घंटे का समय तो परमात्मा को ऐसे देना कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। संसार में यदि तुम्हारा कोई है तो परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमारा है, ताकि संसार में कुछ नहीं है। ऐसा भाव लेकर के आप कथा को सुन रहे हो, इसको आप कथा मत समझो कि केवल कथा है। आप तो मन में ऐसा भाव बनाएं कि भागवत महापुराण की कथा नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही आपको मिल गए हैं।
क्योंकि भागवत महापुराण की कथा जो हम आपको यहाँ से सुनाएंगे वही भागवत महापुराण की कथा शब्द का रूप लेती है और वही शब्द कानों के माध्यम से होते हुए अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। इसलिए भगवान की कथा को शांति पूर्वक श्रवण करें और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें और भगवान का बारंबार धन्यवाद भी करें कि हे भगवान, आपने ऐसे घोर कलयुग में हमें जन्म देकर के भेजा जहां पर पाप ही पाप होते हैं, लेकिन ऐसे कलयुग में भी ऐसी अमूल्य कथा दे दी, बाकी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। हे गोविंद, बड़ी कृपा है आपकी। पता है आप जिस कथा को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हो, उस कथा को सुनने के लिए इंद्र भी तरसता था। आप जिस कथा को बैठ करके श्रवण कर रहे हो, वो कथा सुनने के लिए इंद्र भी तरसता था कि उसको भी कथा सुनने को मिल जाए। एक बार की बात है कि इंद्र ने अमृत का कलश लिया और अमृत कलश लेकर के सूत जी महाराज के पास पहुंचे और सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप यह अमृत का कलश ले लीजिए और इसके बदले में हमें भागवत महापुराण की बस कथा का रसपान करा दो। तो सूत जी ने कहा, तुम्हारी कहाँ अमूल्य कथा, कहाँ हमारी अमूल्य कथा और कहाँ तुम्हारा अमृत रस। यदि तुमको कथा सुनना है तो पहले धराधाम पर मनुष्य का रूप लेकर के आना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें कथा सुनने को मिलेगी। तो जो कथा इंद्र को नहीं मिली वही कथा आज हमको मिल रही है। हम अपने आप को कितने बड़े भागी समझे महाराज। फिर भी आज अपने ग्राम नागजिरी में कथा चल रही है, लेकिन हमारा इतना सा छोटा पंडाल भी खाली है। कोई लोग खेत में गया होगा, कोई बाजार गया होगा, कोई दुकान गया होगा, कोई अपना कार्य कर रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा। आज वो कथा के पंडाल में क्यों नहीं आए? वो इसलिए कथा के पंडाल में नहीं आए क्योंकि अभी उन भक्तों पर भगवान की कृपा नहीं हुई। यदि उन भक्तों पर भी यदि भगवान की कृपा होती तो भी आज कथा के पंडाल में आकर के बैठ करके कथा सुन रहे होते, जिसे आप पर भगवान ने कृपा करी है।